Hi you guys, welcome back to my channel. My name is Pranjali, as you already know. So in this video we are going to do a huge Nykaa summer pink sale haul. As you know, the sale is already live and you can shop your heart out like I did. I shopped a lot this time. I just broke my bank account and shopped a lot, and I'm so much excited to show you what all I got in my Nykaa pink summer sale. And I think that these products are going to be so worth it. And this is not a sponsored video. I bought these from my own money. I paid for myself. And yeah, so if you are interested what all I got in my Nykaa pink summer sale, then please keep on watching. I shopped from a lot of categories. मैंने बहुत सारी categories में यहाँ पर shopping करी है, be it skin care, body care, hair care, nail care एंड सम मेकअप. मतलब हर कैटेगरी में यहाँ पर शॉपिंग है. हेयर के बारे में इस बार मैंने सोचा जो मैं कभी सोचती नहीं हूँ, बट येस आई डिड अ वेरी माइंडफुल शॉपिंग. मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ मैं हमेशा सोच के शॉपिंग करती हूँ. कभी भी मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेती हूँ जिससे मेरा पैसा वेस्ट हो जाए. आई थिंक लाइक 10 times while buying something. So yeah, that's what I did. Okay, so सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन केयर से. एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट फ्रॉम Nykaa's Pink Summer Sale is Neem and Salicylic Acid Face Wash from Dr. Shades. I have heard a lot about this. बहुत ही अच्छे रिव्यूज मैंने इसके बारे में सुने हैं. It contains 1% salicylic acid, neem extract and tulsi extract. मतलब जिनको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने इश्यूज हैं, this is going to be such a nice face wash for them. एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा. काफ़ी सारे सैलिसाइक्लिक एसिड वाले फेस वॉश यूज़ कर चुकी हूँ. आई हैव यूज्ड डॉट एंड की दिस दैट वाज अ रियली नाइस फेस वॉश. बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है. बट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, सो आई गॉट दिस डॉक्टर शेड्स का नीम एंड सैलिसाइक्लिक फेस वॉश. एंड आई जस्ट रियली लव दिस पैकेजिंग. बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है. आई थिंक यहाँ पर आपको क्वांटिटी बहुत ही अच्छी दी जा रही है. द अमाउंट यू आर गेटिंग इज रियली नाइस. अब मैं इसको यूज़ करूँगी तभी पता चलेगा कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं. बट मुझे लगता है कि ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा होने वाला है. और जितने भी आपकी पिंपल्स आ जाते हैं, एक्नेज हो जाते हैं, तो वो उनको कम करेगा. और मुझे लगता है कि मार्क्स के लिए भी अच्छा है आपके. दिस वॉज ओरिजिनली फॉर $299 बट आई गॉट दिस ऑन सेल एंड ये मुझको पड़ा है $233 का, विच आई थिंक इज रियली नाइस. आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है समर सेल में. सो या आई एम रियली हैप्पी विद दिस. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट इज अगेन फ्रॉम डॉक्टर शेड्स एंड दिस इज द सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स. बहुत ही अच्छा इन दोनों का पैकेजिंग है. मतलब काफ़ी इन्होंने अपने आप को काफ़ी सिंक है आपस में. दिस इज पर्पल, दिस इज येलो एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग. और मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं. बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है आपके स्किन पर जब आप इसको यूज़ करते हो. एंड दिस कंटेन्स SPF 50+ and PA+++, and it also contains 1% ceramide complex, 2% vitamin C complex and 1% hyaluronic acid, and it also claims to be anti-pollution and anti-visible light. वो तो खैर इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा. बट मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे रिव्यूज सुने हैं. बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी स्टर्डी है. So this is how the sunscreen looks. दोनों का आई थिंक सिमिलर पैकेजिंग है, बट ये थोड़ा इसका मुझे कम अमाउंट लग रहा है. या दिस इज 50 grams. दिस इज अ 50 gram सनस्क्रीन. रिटेल्स फॉर $499 बट सेल पर ये आपको मिलने वाली है $389 की, विच इज आई थिंक प्रिटी नाइस. बहुत ही अच्छा प्राइस आपको यहाँ पर मिल रहा है. एंड मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी होने वाली है. ऑयली स्किन का मुझे पता नहीं कि ऑयली स्किन वालों के लिए कैसे काम करेगी, विच आई एम गोइंग टू टेस्ट. वन सोल्यूशन आई हैव फॉर ऑयली स्किन पीपल इज कि अगर आपने कोई ऐसी सनस्क्रीन परचेज कर ली जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है आपके फेस पे, सो यू कैन जस्ट यूज अ कॉम्पैक्ट पाउडर और अ लूज पाउडर टू टोन डाउन द ऑयल. एंड ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा. बिकॉज मैं तो समर्स में ये ऐसा ही करती हूँ. आई जस्ट यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर और अ लूज पाउडर ऑन माई फेस, जिससे कि ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाए और मुझे इतना प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज ऑयली स्किन पीपल वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल पड़ती है. डूड, समर्स आर द वर्स्ट फॉर ऑयली स्किन पीपल. मतलब हमारा तेल ना ऐसे बह रहा होता है स्किन में. which I think is not good, not hygienic for people. So but it is what it is and हमको ऐसे ही काम करना पड़ता है. तो कोई बात नहीं, देख लेंगे. समझ को हमेशा झेलते हैं और इस बार भी झेलना ही है, so देख लेंगे, कोई बात नहीं. Okay, so the next thing which I got is this Plum का cleansing balm. This is how the balm looks like. I think काफ़ी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर आपको मिल रही है. बहुत ही बड़ा ये डब्बा है एंड मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं करा है, जस्ट ओपनड इट. एंड यहाँ पर आपको प्लम की बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग मिलती है. ऐसे ये कुछ पैक होकर आता है. एंड दिस इज द क्लेंजिंग बाम विच यू गेट. काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है. द कंटेनर इज़ ह्यूज. आई थिंक बहुत ही लंबा ही आपको चलने वाला है. एंड आई थिंक इसकी क्वांटिटी कितनी है? सो दिस इज़ 90 grams एंड आई थिंक 90 grams के लिए दिस इज़ प्रिटी गुड. बहुत ही अच्छा है ये. और ये इसकी पैकेजिंग है. एंड फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो नाइस. मुझे अपने स्किन केयर में फ्रेग्रेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज आई एम नॉट दैट सेंसिटिव एंड मुझे चल जाता है. मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे इसके. एंड प्लम को मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करा है. आई हर्ड कि उनका वो एक
ग्रीन टी फेस वॉश करके आता है, वो भी बहुत ही अच्छा है, बट आई हैव नॉट ट्राइड इट on myself, but I'm going to try it really soon and tell you guys how do I feel. And प्लम का वैसे तो मुझे नेल पेंट्स भी बहुत पसंद है। प्लम के काफ़ी अच्छे नेल पेंट्स आते हैं, शेड्स बहुत अच्छे हैं। एंड अगर इस बाम के प्राइस की बात करें, सो दिस इज़ अ 90 ग्राम टब एंड इसका ओरिजिनल प्राइस है $545 एंड ये मुझे पड़ा है $491 में, विच आई थिंक इज़ प्रिटी गुड। 10% का इसमें ऑफ मिला है एंड ठीक है, ज़्यादा ऑफ नहीं है पर सही है, कुछ तो ऑफ मिला है। So I'm very excited to try this out and I'll let you know how do I feel about it. The next thing which I got is this Biotica Almond Oil Nourishing Bathing Bar. मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। This is so good and इसकी fragrance इतनी अच्छी है ना, ये मेरा पूरा घर महका देती है। मैंने ना कभी ज़्यादा सोप्स ट्राई नहीं करे बिकॉज आई एम वेरी पिकी विद माई सोप्स। आई जनरली यूज़ अ बॉडी वॉश और अ सोप में भी आई ओनली यूज़ पेयर्स, बट दिस टाइम मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं। आई हैव यूज दिस बायोटिक का सोप और ये ना मेरा बाथरूम ऐसे महका देता है, हर जगह इसी की खुशबू आती है। लाइक कि बहुत ही अच्छा सोप है, मतलब एक तो मेरी बॉडी को ड्राई नहीं कर रहा है एंड आई लव फ्रेग्रेंस इन माई सोप्स। और अगर वो पूरे दिन चले ना तो बात ही क्या है, पर ऐसा होता नहीं है। सो बट आई रियली लव्ड इट। एक सोप से बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और मुझे कुछ और ट्राई करना था, सो एंड आई थिंक बायोटिक इट इज़ एंड काफ़ी अच्छा सोप है, मुझे बहुत अच्छा लगा और नायका पर ये मिल भी गया। सो मैंने इसको ले लिया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि नायका पर सोप भी मिलेगा, बट नायका पर सोप मिल गया एंड या सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। एंड अगर आपको भी फ्रेग्रेंस पसंद है आपके सोप में, देन आई थिंक दैट यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस इज सच अ नाइस सोप। बिल्कुल भी आपकी बॉडी को ड्राई नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू बी सो गुड एंड इट विल मेक यू फील so fresh. Now if we talk about the price of this soap, so this soap was originally for $105 and I got it for $84, which I think is ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है पर ठीक है, 20% डिस्काउंट मुझे इस पे मिला है। So yeah, next thing which I got is I am so much excited, very happy कि finally I got my hands on it. So this is the Cosrx का Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. I was eyeing on this product from a very long time. मुझे बहुत टाइम से ये चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में मैंने रिव्यूज सुने थे। दिस इज सो ओवर हाइप प्रोडक्ट और मुझे जानना था कि डज दिस रियली वर्क। और मैंने कल रात को मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करा था एंड इट वाज सो गुड। आपकी स्किन को ना एक तो ये थोड़ा ना स्टिकी सा है। जब मैंने देखा कि ये स्नेल म्यूजिन है, आई वॉज लाइक ओके स्नेल म्यूजिन है, आई एम गोइंग टू पुट स्नेल म्यूजिन ऑन माई फेस। आई ट्राइड इट येस्टरडे एंड इट फेल्ट सो गुड। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है, बहुत ही प्लम्प बना देता है आपकी स्किन को, बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है और इसके स्किन केयर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जितने भी आपकी रेडनेस होती है फेस की वो इसको हटा देता है, एक्ने मार्क्स को डील करता है, पिगमेंटेशन को हटाता है एंड इट ऑल्सो डील्स विद रिंकल्स, जो मैंने इसके क्लेम सुने थे। एंड आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड मुझे बहुत टाइम से चाहिए था एंड फाइनली आई गॉट दिस, वो भी डिस्काउंट में सोने पर हुआ था। सो या एंड अगर बात करें इसके कॉस्ट की, सो दिस वॉज ओरिजिनली फॉर $1450 एंड आई गॉट दिस फॉर $1233, विच आई थिंक ठीक है, 15% ही ऑफ मिला है मुझे इस पर। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट तो नहीं है पर ठीक है, अगर 1000 में मिलता तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाती, पर इट्स ओके। एंड द क्वांटिटी विच यू गेट इज़ 100 ml और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी क्वांटिटी को आप इतनी जल्दी ख़त्म कर दोगे। मतलब दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर मंथ्स, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए लास्ट करने वाला है। मुझे लगता है कि समर्स में अगर मैं इसको यूज़ करूँगा वही काफ़ी होगा। अभी मुझे समर्स आए नहीं है एक्चुअली, बट जब समर्स आ जाएंगे ना, so this is going to be it. This is going to be my only moisturizer and yeah. Next thing which I got is this Nivea का Pearl and Beauty deodorant. I am using this product from quite a long time. I don't remember how many bottles I have used of it. बहुत ही अच्छा ये डिओ है, बहुत ही अच्छा रोल ऑन डिओ है। I have talked a lot about this, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, but this time ना I was thinking कि Nykaa का वो रोल ऑन ट्राई करती हूँ, but I don't wanted to do any खिलवाड़ from my staples and I got this. I got Nivea only because I trusted and I really love it. बहुत ही अच्छा डिओ है and if you haven't used it then I think कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। You are not going to feel your body odor for 2 days at least. मतलब 2 दिन तक आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि इफ़ यू हैव बॉडी ओडर और नॉट। आई थिंक समर्स में बहुत अच्छा रहता है, नो स्वेट, बिल्कुल भी स्वेट नहीं आता है एंड यू फील सो फ्रेश, क्योंकि समर्स में आपके यहाँ पर हमारे इंडिया में तो इतनी गर्मी होती है ना। दिस कम्स इन वेरी हैंडी, जब भी आप इसको यूज़ करोगे ना यू विल फील सो फ्रेश। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी एंड इट ऑल्सो क्लेम्स टू हैव पर्ल एक्सट्रैक्ट एंड एवोकाडो ऑयल। आई डोंट नो इफ इट हैज़ बट आई थिंक दिस इज़ वेरी नरिशिंग, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता आपके अंडर आर्म्स को और बहुत ही फ्रेश कर देता है एंड आई थिंक दैट दिस इज़ अ 10 on 10
प्रोडक्ट, मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड करूंगी। इफ यू वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस हॉल देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टेकिंग द पर्ल डिओड्रेंट। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। दिस इज सो स्वेट फ्री एंड यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर। Talking about the cost of the Nivea का deodorant roll on, this was originally for $249 and sale पर ये आपको 25% ऑफ का मिलेगा and you will get it for $187 which I think काफ़ी अच्छी डील है ये आपके लिए और आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। Next thing which I got is this कलर बार का एसीटोन फ्री नेल एनिमल रिमूवर। मुझे ट्राई करना था। मैं कभी भी जेल और एक्रेलिक्स यूज नहीं करती हूँ, आई ओनली यूज नेल पेंट। पहले ना मैं वो लैक्मे वाला नेल पेंट रिमूवर यूज करती थी, बट मैंने सोचा चलो इस बार कलर बार का ट्राई करते हैं एंड आई विल टेल यू हाउ आई फील अबाउट इट। कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर वॉज फॉर $145 एंड इस पर 30% सेल है, सो आपको $102 का मिल जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू सम मेकअप प्रोडक्ट्स। आई गॉट दिस इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस, बहुत ही अच्छे रिव्यू सुने हैं मैंने इसके। और ये ना आपका जो बेनिफिट का पोर फ्रेशनर वाला प्राइमर आता है ना, उसका ड्यू बताया जाता है एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट फॉर माई सेल्फ और आज मैंने यही यूज़ करा है। और आई थिंक मेरे ना यहाँ पर थोड़े पोर्स का इशू मुझे है एंड आई थिंक इसने ठीक ठाक जॉब करी है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं करी, ज़्यादा बेकार भी नहीं करी है। तो दिस इज द इनसाइड कॉस्मेटिक्स पोर मिनिमाइजर प्राइमर और ये 30 ml का ट्यूब है एंड इट इज़ ओरिजिनली फॉर $315 बट सेल के बाद ये आपको $268 का पड़ेगा विच आई थिंक इज pretty fine for the primer, for the price you are paying. It is doing a decent job, not very good but not very bad also, so you can try it out and see for yourself how does it work और क्या पता आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करे, बट मेरे लिए एक ये सो प्रोडक्ट है। So now moving on to a next product, I got the Rene Cosmetics Bloom perfume. This is how the packaging looks like. This is an EDP and this is the bottle. It is so cute, very handy. आप इसको कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हो, ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छा है and it smells so nice. बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। This is a very nice fragrance, बिल्कुल एक हाई एंड परफ्यूम जैसा स्मेल करता है एंड इसमें ना आपको जैस्मिन, वनीला और सैंडलवुड के नोट्स मिलेंगे एंड आई रियली लव इट। बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस आई हैव डन एंड दिस इज गोइंग टू बी सो गुड। ओरिजिनली दिस परफ्यूम वॉज फॉर $350 बट मुझको ये मिला है $249 का एंड इट इज़ फॉर 30% ऑफ। बहुत ही अच्छा ये एक परचेज है और अगर आप एक अफोर्डेबल परफ्यूम ढूंढ रहे हो देन आई थिंक दैट यू शुड रियली बाय दिस रेने का ब्लूम परफ्यूम। दिस इज सो गुड एंड ये आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट भी करेगा। Now moving on to my favorite category, that is makeup. मैंने makeup ज़्यादा शॉप नहीं करा, I just shopped very few products because already मेरे पास काफ़ी कुछ है। So the first thing which I got is this K Beauty का foundation। मेरा कोई नायका का हॉल हो और उसमें K Beauty ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है and I think K Beauty को मुझे sponsor कर देना चाहिए। So this is the K Beauty का hydrating foundation enriched with avocado and mango butter. So this is how the packaging looks like. I think it is pretty fine for a foundation bottle. काफ़ी अच्छी पैकेजिंग यहाँ पर है और ये आपको मिलता है $1200 का बट मुझे सेल पर $960 का मिला है। This is how the bottle looks like. I was eyeing this product from such a long time. मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से ये फाउंडेशन चाहिए था and today I have used this foundation and I think it was worth waiting for. बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। Though I am oily but कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज़ करूँ बिकॉज मेरे ना स्किन पे थोड़े ड्राई पैचेस भी हैं और जब मैं मैट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना सो इट क्लिंग्स टू देम एंड आई हेट इट, आई रियली हेट इट। बहुत ज़्यादा केकी लगने लगता है मेकअप। सो टुडे आई यूज दिस के ब्यूटी का फाउंडेशन एंड मुझे लगता है कि मेरा मेकअप बहुत ही अच्छे से ले डाउन हुआ है, कोई भी ड्राई पैच में ये क्लिंग नहीं करा है, बहुत ही अच्छे से स्किन बहुत ही इवन लग रही है। आई डोंट नो कटरीना ने इसमें क्या डाला है बट के ब्यूटी को यूज़ करके मैं कटरीना को मान गई हूँ। बहुत ही अच्छी ब्रांड है कटरीना की एंड जैसे सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं ना अपनी ब्रांड में अपना नेम दे एड देयर नेम एंड दे मेक इट सो एक्सपेंसिव बट कटरीना हैज़ डन सच अ नाइस जॉब। ऑल हर प्रोडक्ट्स आर सो फेबुलस, सो गुड और बहुत ही अच्छा काम करते हैं एंड दे आर सो अफोर्डेबल ऑल्सो एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक हर फॉर इट बिकॉज एंड दिस इज टोटली अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू। दिस इज माई ओन पर्सनल थॉट हाउ आई फील अबाउट द ब्रांड एंड आई थिंक दैट इफ यू हैवंट ट्राइड एनी के ब्यूटी प्रोडक्ट देन आई थिंक दैट दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन इट बिकॉज बहुत ही अच्छा है ये। वन थिंग विच आई डोंट लाइक फ्रॉम कटरीनाज ब्रांड आर देयर लिप क्रेयॉन्स। वो ना मुझे थोड़े ड्राइंग लगे। एक्चुअली आई गिफ्टेड दैट क्रेयॉन, आई गिफ्टेड 2 crayons of their brand to my mom and she didn't like it. फिर जब मैंने उसको ट्राई करा ना तो वो थोड़े ड्राइंग थे, काफ़ी लिप्स को ना वो ड्राई कर देते हैं एंड आई डोंट लाइक इट। मतलब मैंने अपनी मम्मी को वो दिया था और वो अच्छा नहीं लगा उनको। सो या नाउ शी डोंट लाइक्स इट। वो मतलब जो भी मैं रिकमेंड करती हूँ ना शी डोंट लाइक इट, तो अब मैंने उनको देना ही बंद कर दिया। आई नो शी इज़ लिसनिंग टू मी बट दिस इज़ द रियलिटी। वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं एंड शी इज़ हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। वो ज़्यादा ही TMI कर दिया बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो या एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है।
बहुत ही अच्छी बॉटल है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, स्पिल भी नहीं करेगा। दिस कम्स विद अ पंप, सो दिस इज हाउ द पंप लुक्स लाइक। बहुत ही अच्छी बॉटल है। एंड अगर आपको कोई ब्रांड फाउंडेशन में पंप देती है ना, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा एहसान करते हो हमारे ऊपर, बिकॉज यू कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ फाउंडेशन विच यू आर टेकिंग। एंड आई थिंक दैट दिस इज सच अ नाइस फाउंडेशन। एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने ऑनलाइन फाउंडेशन परचेज करते टाइम अपना बिल्कुल एग्जैक्ट शेड ऑर्डर करा है। I think that you should give me a round of applause for it, because मैंने जब भी ऑनलाइन शेड परचेज करा है, मेरा शेड हमेशा गलत निकलता है, हमेशा या तो वो डार्क होता है या वो बहुत ज्यादा लाइट होता है। मेरी शेड का तो मतलब मुझे कभी मिला ही नहीं। दिस टाइम ना मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, मैंने अपना 100% ब्रेन इसमें लगा दिया कि इसको फाउंडेशन को कैसे लेना है। अगर मैं अपना दिमाग पढ़ाई में लगाती तो पता नहीं मैं शायद कहाँ की कहाँ होती। बट या सो उनका जो शेड रेंज है ना, वो भी बहुत अच्छे से इन लोगों ने डिस्क्राइब करा है। दे गेव यू फेयर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन, डार्क स्किन टोन, और उसमें ना आपकी जो अंडरटोन्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ यू आर पर्पल अंडरटोन, इफ़ यू आर येलो अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन, बहुत ही अच्छे से सबके लिए डिस्क्राइब करा गया है। एंड मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप अपना फाउंडेशन शेड बहुत ही अच्छे से चूज कर सकते हो। मुझे लगता है कि उन्हीं को क्रेडिट देना चाहिए, बट सारा क्रेडिट तो मैं लूंगी, बिकॉज मैंने ही फाउंडेशन चूज करा है। एंड आई नो आई एम टॉकिंग अ लॉट। सो आई एम इन द शेड 110 and light. And I'm happy to say that this is the exact match. Now moving on to lipsticks, I got 2 lipsticks, and can you guess the brand? Again from K by Katrina, and this is the K Beauty का Matte Drama Matte Lipstick. एंड इनकी लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और ये मैंने डिस्काउंट के बाद ही ली है। एंड गेस व्हाट, आई गॉट अनदर फ्री लिपस्टिक विद माई लिपस्टिक। सो नाउ आई हैव 2 K by Katrina's की लिपस्टिक्स, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे पास 2 कटरीना की लिपस्टिक हैं, वो भी डिस्काउंट के बाद। सो मुझे लगता है कि फ्री की चीज़ें तो हम लोगों को बहुत पसंद आती हैं, और हाँ, उसमें शर्म क्या है, फ्री की चीज़ें पसंद आती हैं तो आती हैं। आई जस्ट रियली लव फ्री की चीज़ें। आई बॉट द शेड थ्रिलर, बहुत ही अच्छा शेड है। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड लिपस्टिक ही लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्लीक है, बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, बहुत ही हाई एंड लिपस्टिक से कम नहीं। ऑल्सो कम्स विद अ मैग्नेट। जब ये लिपस्टिक मेरे पास आई ना, तो जो इसका ये ऊपर का जो टिप होती है ना, ये ऐसे टूटी हुई आई थी, और ये ना देखो ऐसे इसके जार में ही लगी रह गई थी। एंड आई वॉज सो मच हार्ट ब्रोकन। मतलब ये क्या बात होती है यार, आपकी इतनी महंगी लिपस्टिक हम ले रहे हैं और आप हमको ऐसी टिप वाली लिपस्टिक दे रहे हो। आई डोंट नो वाई दिस हैपेंड, बट ये दूसरी लिपस्टिक में भी ऐसा ही था। एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन। सो दिस इज हाउ द। अब तो मैंने इसको यूज़ कर लिया ना, इसलिए इसका टिप थोड़ा आपको स्मूथ लग रहा है, बट जब ये आया था ना, ये बिल्कुल टूटा हुआ सा था। और आप देख सकते हो उस कैप में भी यहाँ पर लगी हुई है लिपस्टिक। तो अगर हम दूसरे कौन की बात करें, सो इसका ना ये शेप, जब आप इसको अप्लाई करते हो ना अपने लिप्स के ऊपर, तो ये ना काफ़ी अजीब शेप है और इसको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे डर लगा कि कहीं इसका ना ये लिपस्टिक ना मेरी कहीं टूट ना जाए। तो बात करें ना इसके पिगमेंटेशन की, सो आई डोंट थिंक ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कंपेयर टू द मेबलिन का क्रीमी मैट्स। मतलब क्रीमी मैट्स ना आपको 1 स्वाइप पिगमेंटेशन देते हैं, आप एक बार लगाओ और पिगमेंटेशन ही पिगमेंटेशन आता है। बट इस लिपस्टिक में ना मुझे पिगमेंटेशन की थोड़ी कमी लगी। दिस इज नॉट दैट पिगमेंटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस यू आर पेइंग, बट ठीक है, आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द लिपस्टिक्स, बट इट इज़ वॉट इट इज़। दीज आर माई ओपिनियंस। एंड बट अगर बात करें पैकेजिंग की, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, काफ़ी स्लीक आपको यहाँ पर पैकेजिंग मिलती है। गॉट 2 freebies. दिस इज द प्लम का बॉडी लव एंड शावर जेल, एंड दिस इज इन द वेरिएंट हवाईयन रूम्बा। सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। बहुत ही कम क्वांटिटी, इट इज फॉर 10 ml. And the other thing which I got is this Maybelline Sensational Liquid Matte. So this is how the packaging looks like. मैंने इसको खोला भी नहीं है। मतलब इतना छोटा कोई कंटेनर देते हैं, क्या है इसका मतलब, क्या करूँ मैं इसका? मतलब एक बार लगाऊँ और भूल जाऊँ। हार्ड अर्न मनी हमने खर्च करा है और तुम हमें इतना छोटा सा लिपस्टिक दे रहे हो, मतलब क्या है यार ये? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनका फ्री का माल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि इसको तो आप एक बार लगाओगे ना, ये उसमें खत्म हो जाएगी और ये ना बहुत जल्दी ड्राई भी कर जाती है। दे ड्राई आउट सो फास्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई गॉट दिस Maybelline Fit Me ब्लश एंड आई लव दिस। बहुत ही अच्छी परचेज है, बहुत ही अच्छा ब्लश है। द कलर इज सो गुड, और ये ना आज मैंने यही लगा रखा है, इफ यू कैन सी, एंड आई जस्ट रियली लव इट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ब्लश। जस्ट लुक एट द शेड, दिस इज सो गुड, बहुत ही अच्छा शेड है। एंड या सो दिस इज इन द शेड प्राउड, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि मैंने इसको लिया। दिस इज सच अ नाइस ब्लश, मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा, बहुत ही क्यूट है। इट इज सो ट्रैवल फ्रेंडली, सो छोटू सा क्यूट सा ब्लश। एंड अगर बात करें हम इसके प्राइस की, सो दिस ब्लश वॉज फॉर $599
एंड सेल के बाद ही मुझे पड़ा है 420 bucks का, विच आई थिंक इज प्रिटी नाइस। और मुझे लगता है ब्लशेस को ना कभी खत्म कर पाते हो, मतलब ये कभी खत्म नहीं होते हैं। आप इनको कितना भी यूज़ करो ये खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं इसको रोज यूज़ करना तो हो सकता है मैं इसको शायद थोड़ा इसमें पैन हिट कर दूँ, बट आई डोंट थिंक सो अदरवाइज कि मैं इसको खत्म कर पाऊंगी। एंड आई थिंक कि अगर आपने ब्लशेस कभी ट्राई नहीं करें, यू शुड ट्राई आउट ब्लशेस। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फ्लशी हेल्दी सा लुक आता है। अनदर लिपस्टिक विच आई गॉट इज दिस मेबलिन का सुपर स्टे वाइनल इंक। सो दिस वाज अ रियली ओवर हाइप प्रोडक्ट। मैंने इसके बारे में इतना देखा है इंटरनेट पे, हर जगह यही छाया रहता है, जब से ये आया है तब से यही छा रहा है और अभी तक ये यही छाया हुआ है। हर जगह आप जो देखोगे सारे रील्स में आपको यही दिखने वाला है। सो इट इज ओवर हाइप बिकॉज इट इज अ मैट लिपस्टिक, बट ये आपको ग्लॉसी लुक देता है। इट मेक्स योर लिप्स लुक ग्लॉसी। और आज मैंने यही लगा रखा है। दिस इज इन द शेड 10 लिपी and this is how the shade looks like, and this is a transfer proof lipstick। ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करता है। so let's see it। so बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करेगा, मैट होने के साथ साथ ही आपके लिप्स को ग्लॉसी लुक भी देगा। so this is why it is very over hyped and इसलिए आपको हर जगह इंटरनेट पे यही दिखने वाला है। and I think कि काफ़ी अच्छा शेड है। तो मेबलिन का आइडिया काफ़ी अच्छा था। इट केम विद सच अ इनोवेटिव आइडिया एंड इट इज रूलिंग द इंटरनेट टिल नाउ। बहुत ही अच्छा लॉन्च था एंड आई एम इन रियली लव विद इट। दिस लिपस्टिक रिटेल्स फॉर 850 bucks, बट अभी डिस्काउंट के बाद ही मुझे 765 bucks का पड़ा है। एंड आई थिंक कि काफ़ी अच्छा आपको इसमें एक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड इसको अगर हम लगाने की ट्रिक की बात करें, सो द ट्रिक इज कि आपको ना इसको ऐसे 5 सेकेंड्स के लिए शेक करना है और फिर आपको इसको अपने लिप्स पर अप्लाई करना है, बट यू डू नॉट हैव टू टच योर लिप्स आफ्टर अप्लाइंग इट फॉर अबाउट 2 or 3 minutes, अदरवाइज ये ना ट्रांसफर कर जाएगा और आपको एक ग्लॉसी फिनिश नहीं मिलने वाली है। सो डू टेक केयर ऑफ इट, वरना इसका कोई फायदा ही नहीं होगा खरीदने का। सो यू हैव टू जस्ट शेक इट बिफोर यूजिंग इट एंड देन अप्लाई इट एंड डू नॉट टच योर लिप्स एंड वेट फॉर 2 to 3 minutes और उसके बाद आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलेगा एंड यू आर गोइंग टू लव इट। काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू से इज कि जब मैंने इसकी ना पैकेजिंग पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि वाइल यू आर यूजिंग द लिपस्टिक डू नॉट कम टू एनी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा लिखा था कि अगर आप जब भी इसको अप्लाई करो ना, डू नॉट कम नियर टू एनी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट। मैंने कहा यार इसमें उन्होंने ऐसा क्या डाला है कि अगर हम किसी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट के पास आएंगे तो हम you know what I mean, but I don't know what they are using in it, but I just want to say कि हम लोग ना केमिकल्स की दुनिया से भरे पड़े हैं। हर जगह केमिकल्स है, आपके स्किन केयर में, आपके हेयर केयर में, आपके बॉडी केयर में, आपके मेकअप में, हर जगह केमिकल्स भरे पड़े हैं। सो आई वॉन्ट टू से कि जो भी आप चीज़ें खरीदो, choose wisely, do not splurge your money like anything. This is your hard earned money and do take care of it, save it। and I'm not saying कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करी है, मेरे प्रोडक्ट्स में केमिकल्स नहीं है। येस इनमें केमिकल्स हैं एंड आई नो कि शॉपिंग हो जाती है, लोगों को देख के शॉपिंग हो जाती है, इंटरनेट को देख के शॉपिंग हो जाती है, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू से इज do shop mindfully, do not shop any unnecessary products which you do not need, because I think कि आपका जो पैसा है वही बर्बाद होता है in the long run। just take care of yourself, take care of your body and flammable चीज़ें मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। जब मैंने इसका नेम पढ़ा ना, so this is called Super Stay Vinyl Ink Lipstick। और मैंने ना केमिस्ट्री में, मेरे पास 12th में केमिस्ट्री थी एंड जो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, हम उसको विनाइल बोलते थे। आई डोंट नो कि हम तब विनाइल क्यों बोलते थे और अब हम वाइनल क्यों बोल रहे हैं। आई डोंट नो इफ माई चाइल्डहुड वॉज अ लाई बिकॉज आई स्टडीड एट DPS। वहाँ पर ऐसी गलती कैसे हो सकती है? वी ऑलवेज स्टडीड विनाइल क्योंकि वहाँ पर ना केमिकल कंपाउंड होता है, इसको विनाइल बोलते हैं, बट दिस इज कॉल्ड इज वाइनल। सो आई डोंट नो, आई एम रियली कंफ्यूज कि क्या चक्कर है, बट जो भी है अब हम इसको वाइनल बोलते हैं और वो केमिस्ट्री हम भूल चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू हेयर केयर। इस बार मैंने हेयर केयर में भी इन्वेस्ट करा है बिकॉज आई नेवर इन्वेस्ट इन हेयर केयर और सबको करना चाहिए। सो आई गॉट दिस नाइका का स्कैल्प मसाजर ब्रश। सो दिस इज हाउ द स्कैल्प मसाजर लुक्स लाइक। वेरी ब्यूटीफुल कलर्स। आई गॉट दिस इन द शेड लैवेंडर। सो इसके ये जो सिलिकॉन ब्रिसल्स है ना, ये क्या करते हैं, आपके स्कैल्प में जाते हैं और ये ना आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से मसाज भी करते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ स्कैल्प एक्सफोलिएटर। इसको ऐसे मसाज करोगे ना, जितना भी डर्ट है, जितना भी बिल्डअप है आपके स्कैल्प में, वो सारा निकल जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी सो गुड। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जब आप शैम्पू करते हो तो आपकी जो फिंगर्स होती है ना, वो आपके स्कैल्प तक पहुंचती नहीं और आप उसको मसाज नहीं कर पाते हो व्हेन यू आर वॉशिंग योर हेयर। सो दिस कम्स इन वेरी हैंडी एट दैट टाइम, क्योंकि इसके ब्रिसल्स थोड़े पॉइंटेड हैं और ये आपके स्कैल्प पे ना अच्छे से जाके उनकी मसाज करते हैं और जितना भी बिल्डअप होता है वो सारा निकाल देता है
एंड अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करो तो मुझे लगता है कि आप इसका काफ़ी अच्छा यूज़ करने वाले हो. दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कैल्प मसाजर का प्राइस. सो दिस रिटेल्स फॉर द लैवेंडर वन. द लैवेंडर वन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन जो कि मैंने अब देखा है. इट रिटेल्स फॉर $500 बट सेल के बाद आपको ये मिलेगा $400 का. और इसमें आपको 2 शेड और मिलते हैं विच इज पिंक एंड ग्रे. और पिंक और ग्रे आपको मिलेंगे 500 के, बट इसमें आपको इस सेल पे मिलेगा 300 का दोनों. और जो पर्पल और जो लैवेंडर वाला है वो आपको मिल रहा है 400 का. मतलब लैवेंडर कलर की वजह से आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो. इससे अच्छा तो मैं पिंक ही ले लेती, अपने 100 रुपये बचा लेती. आई एम जस्ट किडिंग गाइस, डू नॉट टेक इट सीरियसली. मुझे लैवेंडर अच्छा लगा तो मैंने लैवेंडर ले लिया. आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपये ज़्यादा है तो या दैट वाज इट. दैट सम्स अप आवर नाइका पिंक समर सेल हॉल. मैंने जितना भी शॉपिंग करी थी मैंने सारा आपको दिखा दिया है. एंड आई रियली विश टू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो. और आप जरूर कुछ ना कुछ अपने लिए इस नाइका सेल से शॉपिंग करो और खाली हाथ ना जाओ बेसिकली. एंड इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो लाइक आई लव मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, comment down this video and subscribe to my channel. It would mean the world to me. And I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.